हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कशन करा है मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, मतलब 2D एरे और 3D एरे के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सभी 2D एरे एंड 3D के ऊपर होंगे। तो इन सभी का आउटपुट ये रहेगा कि हम ये अच्छे तरीके से जान लेंगे किस तरीके से 2D एरे या 3D एरे को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से पॉइंटर्स का यूज करते हैं, किस तरह से केवल अगर हमारे पास में सिंगल बेस एड्रेस मिल जाता है तो कंप्लीट एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में A.A है। इसमें हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का आउटपुट हमें चेक करना है। सबसे पहले तो आउटपुट चेक करने के लिए तो हमें ये चेक करना होता है कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे लिखा हुआ हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इंट मैन, एक मैन फंक्शन डिफाइंड है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो चेक कर लें रिटर्न टाइप के अंदर है तो रिटर्न 0 है, मतलब कि रिटर्न टाइप तो प्रॉपर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए। एक वेरिएबल डिक्लेयर है एरे का, एन जिसका नाम है 3 एंड 3, मतलब रो नंबर एंड 3 है, कॉलम भी 3 है। ये क्या हो गया हमारे पास में 2 डायमेंशनल एरे आ गया। 2 डायमेंशनल एरे का अगर यहाँ पे हम 3 नहीं भी लिखते तो भी क्या हमारे प्रॉपर होता, बिल्कुल ठीक होता। क्यों? क्योंकि कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, कॉलम को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। रो को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं जब आप एरे को डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन भी करते हैं। तो ये एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। 2 4 3 फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। इसको इनिशियलाइज करने का एक और प्रोसेस हो सकता था कि हम इन जो फर्स्ट रो है इसको भी आप सेपरेट ब्रैकेट में डाल देते, इसको सेपरेट ब्रैकेट में डाल देते, इसको भी सेपरेट ब्रैकेट में डाल देते। बट ये भी प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट टाइप के अंदर स्टेटमेंट आ रहा है %d 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 पॉइंटर एन। पॉइंटर क्या डिनोट करता है? पॉइंटर एन का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। तो ये एड्रेस तो है नहीं, एन तो नॉर्मल एक एरे था। और N3/3 के ऊपर क्या प्रिंट होगा, N22 के ऊपर क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं स्टार एन का मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एन, जबकि ये एड्रेस ऑफ एन है। ये इसको वैल्यू इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो डिफाइन होनी थी, लेकिन एड्रेस को जो प्रिंट करने का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है %u, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ %d। तो यहाँ पे तो परसेंट ये स्टार एन की जगह पे तो आ जाएगी कोई भी गार्बेज वैल्यू। सेकंड है N33, ये जो परसेंटेज सेकंड वाला है इसके जगह पे ये आ रहा है। अब रो के एंड कॉलम के ऊपर जब भी बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की बात करें या सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करें, हमेशा उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेस देन नंबर ऑफ रोज के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 है, और हमने आइडेंटिफाई करा हुआ है कि 3 जो कॉलम है उसके ऊपर क्या प्रिंट आने वाला है। तो इसके लिए अगर हमें प्रिंट करना था तो हमारे पास में 4x4 का एरे होना चाहिए था, मतलब कि 4 रो एंड 4 एरे कॉलम। तो इसकी जगह पे कोई गार्बेज वैल्यू आएगी हमारे पास में। लास्ट में आता है N2/2, मतलब N22 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, मतलब कि सेकंड ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की बात है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2, मतलब 2 नंबर की रो कितनी हो गई, थर्ड नंबर की रो। तो 3 एंड 3 के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास में 1 एंड 1। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में, पहले दो का तो हमारे पास में कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी और लास्ट के अंदर आ जाएगा 1। अब इसी प्रोग्राम को हमने टर्बो सी के अंदर रन भी कराया है और कंपाइल करा के उसका आउटपुट भी चेक करा कि क्या आता है। तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम आ गया है। प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर लिख दिया है जो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसका आउटपुट हमारे पास में क्या आया, -28 0 एंड 1। इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर एरे को, उसकी वैल्यू डिफॉल्ट में वैल्यू 0 चली गई है। -28 अगर यहाँ पे %u होता तो यहाँ पे जरूर इसके मेमोरी एड्रेस का लोकेशन आ जाती, एड्रेस आ जाता है मेमोरी एड्रेस, लेकिन यहाँ पे %d से डिफाइन करा हुआ है, मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर तो इंटीजर टाइप वैल्यू का है, लेकिन जो हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो एक एड्रेस है। तो दोनों मिसमैच था, तो ये गार्बेज वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो गई। लास्ट में था N2/2, थर्ड रो के थर्ड कॉलम के ऊपर क्या था, तो वो हमारे पास में 1 था, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। ओके। सेकंड है A.B, इसके अंदर भी सेम बताना है कि ये आउटपुट ऑफ प्रोग्राम क्या है। तो उसके लिए ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंक्लूड stdio.h प्रॉपर है। इंट मैन इंटीजर है, रिटर्न टाइप रिटर्न में इंटीजर कर रखा है इसने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए। एरे का डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। इंट आई एंड पॉइंटर ptr, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर टाइप का और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर पॉइंटर टाइप का, इसका नाम है ptr। अब ptr इक्वल टू n इसके अंदर पूछा है कि ptr के अंदर हमने n को असाइन कर दिया। 4 i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 8, i प्लस प्लस, और प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट चेक करना है। तो इसका जब चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है, तो देखिए हमने प्रोग्राम था और ये आउटपुट होगा। तो हमारे पास में एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रो
इससे स्टार को इससे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें टर्बो सी के अंदर इस प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए था तो पॉइंटर पीटीआर के अंदर हमें असाइन क्या करना था, यहाँ पे पीटीआर के अंदर असाइन क्या करना था, एड्रेस ऑफ एन, एड्रेस ऑफ एरे को असाइन कर देना था। अगर एड्रेस ऑफ एरे डिसाइड कर देते तब तो इसका आउटपुट हमारे पास में कंप्लीट एरे आ जाता है कि 243685351 कंप्लीट इसका आउटपुट आ जाता। हो सकता है कि सर किसी दूसरे कंपाइलर के अंदर आउटपुट के अंदर क्या है हमारे पास में 243685351। अगर ये मान लिया जाता है कि पॉइंटर पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ एरे चला गया तो सबसे पहले उसका बेस एड्रेस जाता है किसका, 00 इंडेक्स का। तो 00 इंडेक्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले पीटीआर अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है, इसको हम इंक्रीमेंट करते जाते और इसकी वैल्यू प्रिंट होती हुई चली जाती है इसके ऊपर परसेंट डी के ऊपर। लेकिन टर्बो सी के अकॉर्डिंग अभी इसके अंदर एरर है कि ये जो असाइनमेंट है ये प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर टाइप मिसमैच है कि ये तो एक इंटीजर टाइप का एरे आ गया है और ये पॉइंटर है जो कि नॉर्मल एरे को स्टोर करता है, नॉर्मल एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये प्रोग्राम तो हमारा एरर प्रोन है। ये हमारी प्रोग्राम की स्क्रीन हो गई जिसके ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये उसका आउटपुट के अंदर क्या आ गया हमारे पास में, एक तो वार्निंग आई है एन इज असाइन ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, और एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट इंट 3 पॉइंटर टू इंट पॉइंटर। मतलब ये बोल रहा है कि आपने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है, एक पॉइंटर है जो एरे है लेकिन आप उसको सिंगल एरे के अंदर उसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में एरर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था ए डॉट सी व्हाट विल बी द आउटपुट, सेम प्रोसेस है, इसका भी आउटपुट हमें चेक करना होगा। stdi डॉट एच प्रॉपर है, इंट मैन रिटर्न में 0 है, ये भी ठीक है। सेम एरे डिक्लेयर्ड है, आई एंड जे दो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। अब है फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन इक्वल टू 2i प्लस प्लस, तो 4 का जो सिंटेक्स है बिल्कुल प्रॉपर है। इनर लूप आ गया, जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन, जे भी प्रॉपर है जो कि हमारा 4 का सिंटेक्स होना चाहिए। अब हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, परसेंट डी एन आई जे तो क्या बोल रहा है कि जो एरे चल रहा है आई एंड जे के कॉलम के अकॉर्डिंग वो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले प्रिंट करना स्टार्ट यहाँ से करेगा 243685351। तो फर्स्ट जो आउट प्रिंट मांग रहा है हमारे पास में उसका तो आउटपुट क्या आएगा 243685351। ये लाइन बाय लाइन है क्योंकि लास्ट के अंदर लाइन टर्मिनेटर को लगाया हुआ है कि सेकंड लाइन के अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की ये n प्लस आई पॉइंटर, तो देखिए जब n की जब हम बात कर रहे हैं n प्लस आई, तो ये क्या आ गया, इसका बेस एड्रेस आ जाता है। बेस एड्रेस जब भी n एरे का देखेंगे तो सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू आएगी इसकी, ये बेस एड्रेस आ गया। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये कितना अभी भी वैल्यू एट बेस एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, उसको इसने वैल्यू एट बेस एड्रेस के ऊपर क्या रखी है, उसकी वैल्यू चेक करा, इसके अंदर प्लस जे कर दिया, मतलब प्लस जे मतलब 0 कर दिया, तो उसका आउटपुट क्या करते जा रहा है हमारे पास में 2 ही आ रहा है। तो मतलब आउटपुट इसका और इसका दोनों का बिल्कुल इक्वल होगा। तो आउटपुट में हमारे पास में क्या आएगा 224433668855335511, जैसे कि हमारे पास में ये हमारे प्रोग्राम बना रखा है और ये उसका आउटपुट आ रहा है जो कि हमारे पास में आना चाहिए था 224433668855335511। न्यू लाइन कैरेक्टर दे रखा है इसलिए कि न्यू लाइन में आ रहा है और बीच में स्पेस दे रखा है इसलिए इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है। अब अगर इसके अंदर समझ में नहीं आया तो इसको वापस से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए n प्लस आई, n की वैल्यू क्या आ रही है, n को जब भी बात करते हो तो हम इसके बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो बेस एड्रेस इनिशियली इंडेक्स 0 की आएगी, तो जो 2 का बेस एड्रेस होगा, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ गया, उसके अंदर 0 ऐड कर दिया हमने, तो क्या रह गया बिल्कुल जो बेस एड्रेस था वो का वो ही रह गया, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुई है। तो उसके ऊपर ये क्या गया हमारे पास वैल्यू एट बेस एड्रेस, इसके ऊपर इस वैल्यू के ऊपर बेस एड्रेस के ऊपर क्या था 2 है, 2 प्लस 0, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2, वही सेम बेस एड्रेस रह गया जो कि हमारे पास में पहले था। तो एज इट इज इन दोनों का आउटपुट हमारा सेम चलता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन का आउटपुट हमारे पास में क्या है, किस तरीके से हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, किस तरीके से एरे को ट्रेवर्स करते हैं और किस तरीके से एरे को इनिशियलाइज करते हैं विद द डिक्लेरेशन के साथ में। ओके, थैंक यू।